आगे आने वाले दिनों में बीजेपी को कांग्रेस बनाने में बहुत मददगार होगी। जो हालात कांग्रेस के आज हुए हैं, कांग्रेस को 70 साल लगे बिखरने में, लेकिन संजीव जी बीजेपी में बिखराव अगले 7 साल में आ जाएगा। बहुत समय नहीं लगेगा। बहुत समय नहीं लगेगा। अरुण जी, इसमें आपने बहुत 2-3 इंपॉर्टेंट बातें कही और हम सब मान रहे हैं, देख रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य हैं, उन वक्तव्यों पर बहुत जनता को नहीं रास आ रहे हैं और जो बीजेपी के हार्डकोर वोटर भी रहे हैं, हमने पाया है। देखिए, अभी जो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह साहब या पूरी की पूरी बीजेपी एनडीए खेमे की पूरी अगर कोई रणनीति दिखती है तो वो ये दिखती है कि जो अभी मौजूदा वोट बैंक है उसको बचा लिया जाए। शायद इसीलिए पूरे का पूरा चुनाव हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र पुलवामा पाकिस्तान इसके आसपास आकर टिक गया है। कोई ऐसी बातें नहीं हो रही जो 10 साल का अपना गिना सकें। ये जो ऐसे मसले हैं, आपने कहा कि इंदौर जरूर है, लेकिन ये कितनी दूर तक जाएगा? ये इंदौर का मसला, जो नोटा की बात उठी है वो, और जो सामने बाकी चल रहा है वो सब मिला जुला के जब सारी चीजें मिलती हैं, एक साथ होती हैं, तो ये कहीं ना कहीं विनाश की ओर है, ऐसा माना जाए? नहीं, देखिए, यही मैं कहने जा रहा था कि हो क्या रहा है 2014 में। अब आज के युग में सब कुछ संभव है। अभी हम ढूंढेंगे तो वो सारे वीडियो मिल जाएंगे जो नरेंद्र मोदी जी जिन बातों को कह के आए थे। 10 साल बाद फिर वही बातें कर रहे हैं। उनके पास गिनाने को अपने काम नहीं है, अपने उपलब्धियां नहीं है। वो बात किसकी कर रहे हैं? मंगलसूत्र की कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेस लूट लेगी, वो कह रहे हैं कांग्रेस मुसलमानों को दे देगी। वो सारी चीजें जो वक्तव्य लिखा हुआ है, जो रिकॉर्ड पर है, उसको उल्टे ढंग से पेश कर रहे हैं। और तो और देखिए, इस देश का स्वभाव और संस्कार ऐसे खराब नहीं है। सोनिया गांधी ने तय किया स्वास्थ्य की वजह से कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए क्या भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं? डर गई, भाग गई। ये क्या मतलब है? डरे तो आप हो। अगर आप डरे नहीं होते तो आप डंके की चोट पे कहते कि हमने ये किया है, इस पर हमें वोट दो। आप मंगलसूत्र और मुसलमान तक नहीं पहुंचते। और इस बात का बुरा, देखिए, सबसे ज्यादा अगर कोई मान रहा है तो बीजेपी के वो नेता जिन्होंने, जो संस्कारवान पार्टी जो थी अटल जी अडवाणी जी वाली, उसमें बड़े हुए। आज जो पिछले 10 साल में जो पौध तैयार हुई है, उसके पास ना भाषा है, ना संस्कृति है, ना तरीका है। सबसे बुरी बात तो यह है कि एकदम असभ्य ढंग से बात करते हैं। जो भाषण आज भाजपा नेताओं के हैं उनमें मुख्यमंत्री भी शामिल है। कैसे शब्द, मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक वीडियो देखा है, उसमें कहते हैं वो कि फोकट का अनाज मिलता है, उसको यहाँ क्या कहते हैं? ये जो है, ये नरेंद्र मोदी की भाजपा है। नरेंद्र मोदी की भाजपा में और अटल जी की भाजपा में जमीन आसमान का अंतर है। और सुमित्रा महाजन या बाकी अन्य लोग, ये अटल जी की भाजपा के लोग थे। एग्जैक्टली। तो ये इसका बड़ा फर्क पड़ रहा है कि लोग देख रहे हैं और कार्यकर्ता भी। कोई 10 साल में तो तैयार नहीं हुआ है। आज अगर 25 साल का युवा है तो 15 साल तो उसने वो देखे हैं जो दूसरों के थे। 2004 में सरकार गई थी अटल जी की। तो ये जो चीज आ रही है, जो नए संस्कार और जिस तरह की चीजें पेश कर रहे हैं और जो कुछ हो रहा है, आप देखिए, मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री ने संदेश खाली जाकर बंगाल में उन महिलाओं से मिलकर वो सब किया, बड़ा मुद्दा बनाया। और अब ये आज तो सार्वजनिक रूप से सामने आ गया है कि वो उस मुद्दे को बनाया गया था और वीडियो भाजपा नेताओं के ही आ गए हैं और उनपे अब उसकी पूरा बंगाल में मुद्दा बना हुआ है। लेकिन जब आप संदेश खाली में एक व्यक्ति एक जगह पर कुछ गड़बड़ हुई, उसकी जांच होनी चाहिए, उसका मैं समर्थन नहीं करता। कहीं भी कोई किसी महिला का अपमान इस देश के अस्मिता पर कलंक है। लेकिन आपको ये चीज मणिपुर में दिखाई नहीं देती। साल भर हो गया है, क्या हालत है? वो भी आपका राज्य है, आपके देश का हिस्सा है। कहां जाते हो? कैसे आपकी आंख बंद हो जाती है? कैसे आपके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता है? दूसरी तरफ, जिस लद्दाख से आपने वायदे किए थे जब आपको केंद्र शासित प्रदेश उसे बनाया था, उन वायदों को पूरा करने में आप पीछे हट रहे हो।
वहां के हजारों लोग महीनों से अनशन कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि चीन ने हमारे किन किन इलाकों में कब्जा किया है। वहां कोई बात नहीं होती। बात क्या होती है कि कांग्रेस आएगी तो सब कुछ लूट के मुसलमानों को दे देगी। अरे औसत में आज देख लीजिए किसकी आबादी अनुपात में किसकी ज्यादा बड़ी है और कौन बच्चे ज्यादा पैदा कर रहा है। पर देश का प्रधानमंत्री जब ये बात कहता है तो ये सवाल उठता है कि उनको अगर संदेश खाली पे तकलीफ हो रही है, वो उन महिलाओं से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो मणिपुर की महिलाओं का क्या दोष था? क्या वो देश की नागरिक नहीं है? और तो और जब कर्नाटक के सबसे मतलब दुष्कृत्य का क्या रिकॉर्ड बनाने वाले रेवन्ना के साथ खड़े होकर उसके लिए वोट मांगते हैं, जिसने सैकड़ों महिलाओं के साथ दुराचार किया है, वहां उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती, उस पर वो कहीं खेद व्यक्त नहीं करते। तो क्या है मतलब आप साफ दिख रहा है इस देश के 140 करोड़ लोग ये देख रहे हैं कि जो आदमी जिसको वो सर आंखों पे बिठा के लाए थे 10 साल पहले, 10 साल बाद वो कहाँ खड़ा है, क्या चेहरा सामने आया है। इलेक्टोरल बॉन्ड ले लीजिए, बाकी चीजें जो सामने, सबसे बड़ा ताजा तो वही है। जवाब कोई नहीं है, एक शब्द नहीं है कि जिनसे पहले दबाओ फिर चंदा ले लो। जिसने चंदा दिया वो उसने अरविंद केजरीवाल को बंद करा दिया। तो ये अब कोई चीज छुपी नहीं है, भले ही मैंने स्ट्रीम मीडिया ना करे लेकिन आप कर रहे हैं। तो ये जो चीज है ये जनता के मन में बैठ रही है। और 10 साल का जो विकास, जिस विकास की बात हो रही थी वो कहां गया? कहीं कोई बात नहीं कर रहा। अब प्रधानमंत्री विकास की बातें नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? और सबसे मजे की बात यह है कि एक विकसित भारत नाम की संस्था ने 2-3 दिन पहले दिल्ली में प्रदर्शन किया था। तो जिस विश्वविद्यालय के वो छात्र थे, शर्म आनी चाहिए उस विश्वविद्यालय, वो हिंदी के प्ले कार्ड नहीं पढ़ पा रहे थे, अंग्रेजी का शब्द अर्थ नहीं समझ पा रहे थे, और वो युवा क्यों गए उन्हें नहीं मालूम था। बस विकसित भारत से आए, विकसित भारत चाहते हैं। तो इन्होंने जो ये संजीव जी समझिए कि वो युवा पीढ़ी, हम और आप भी उस दौर से गुजरे हैं। अपने हक के लिए हम लोग उस जमाने में लड़ते थे, छात्र राजनीति होती थी। आज इन्होंने उन युवाओं को भेड़ों में बदल दिया है। भेड़ों के झुंड की तरह वो आ रहे हैं, वो अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं। इनका बयान है कि रोज यूनिवर्सिटी खुल रही, रोज कॉलेज खुल रहे। ऐसे काम के लिए खुल रहे हैं। मेडिकल कॉलेजों की बात कर रहे हैं तो मैं पूछता हूं कि कितने मेडिकल कॉलेज आपने खोले जिनमें पूरा स्टाफ है, जिनमें डॉक्टर हैं? कहने को आप सब दिखा दीजिए, आप वंदे भारत दिखा दीजिए, आप सड़कें दिखा दीजिए। सड़कों की नींव तो पहले की सरकारों ने रखी थी। जिन सुविधाओं पे लेकर आप 70 साल तक चले वो पहले की सरकार ने रखी थी। तो जो भी सरकार रही हो, काम सबने किया, आप अनोखे नहीं है। लेकिन आपने क्या काम किया? आपने देश में हिंदू मुसलमान के बीच एक सीधी रेखा खींच दी है, और जो इस देश को सबसे ज्यादा दुख देगी आने वाले दिनों में। क्योंकि छोटे बच्चे जो आज हैं, जब वो देखते हैं कि देश का प्रधानमंत्री इस तरह की बात करता है तो वो सवाल पूछते हैं। मेरे एक मित्र के बेटे ने मुझसे सवाल पूछा, मैं जवाब नहीं दे पाया उसको। क्या जवाब दूं?